और हमारी अहादीस मुबारका जो सच है तो वह सच है, इसमें कोई शक नहीं। किसी को उंगली उठाने का हक भी नहीं है। अगर कोई हक अगर जताता है कि हाँ जनाब हम हाथ उठा सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे भारत के अंदर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं जो उनकी तमाम के तमाम इश्कालात का जवाब देने का हक रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, ताकत रखते हैं। मैं तो एक तालिबे इल्म हूं। कोरोना आया, कोरोना के ऊपर तहकीक किसने की? सबसे पहले इन्फेक्शन और सबसे पहले जरासीम के ऊपर तहकीक किसने की दुनिया के अंदर? कोई माए कलाम बता सकेगा दुनिया में कि हाँ हमने की? नहीं। जिसने सबसे पहले जरासीम और इन्फेक्शन के ऊपर तहकीक की उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। अगर इनकी थ्योरी नहीं होती तो वुहान लैब वाले, अमेरिका वाले, जर्मनी और इटली वाले, तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम कोरोना का पता चलाते? कोरोना एक वायरस है, वायरस एक जरासीम है, और जरासीम के ऊपर थ्योरी किसका बना हुआ? अबू बकर मोहम्मद का बनाया हुआ। एहसान है तुम पर हमारा। कोरोना को नहीं ढूंढ पाओगे जब तक हमारी थ्योरी नहीं पढ़ोगे। हमारी बेटियां अगर हिजाब पहनती है तो तुम्हारे तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी तो कहते हैं कि मुंह में मास्क लगाओ, मुंह ढांको, वेयरिंग मास्क। उन पर क्यों नहीं एतराज होता? अजीब तरह का लॉजिक है भाई, अजीब तरह का। अभी कुछ दिनों पहले हमारे बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए। अभी ये धुलियान में 14 फरवरी को प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम चला गया कहाँ? वो 22 मार्च। हमने पूछा क्यों? बोला कि सर, बोला कि शेख मोहतरम यहाँ पर रात को नाइट कर्फ्यू है, यानी 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। हमने कहा क्यों? उस वक्त तो कोई होता भी नहीं है सड़क पे। बोला कि नहीं, वो कोरोना की वजह से। आप समझ सकते हैं 8 बजे के बाद तो रोड तो वैसे खाली हो जाती है, वैसे ही खाली हो जाती। अगर कर्फ्यू लगाने से कोरोना से बचाने का मकसद है, कर्फ्यू लगाने के जरिए से, तो दिन में लगाने से ज्यादा फायदा है कि रात में लगाने से ज्यादा फायदा है? रात में तो वैसे भी बिल्कुल सड़कें खाली, बिल्कुल सारी की सारी, पूरी की पूरी सड़कें खाली। क्या कोरोना ये कह के आता है कि हम आएंगे, रात को हम घूमेंगे? डीएम साहब को पहले से लेटर लिख के दे देता है क्या कि डीएम साहब ये लीजिए, मैं कोरोना, 2 साल उम्र है मेरी और मैं आ रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिल रही है, यूकेजी नर्सरी में पढ़ रहा हूँ मैं, 2 दिन की छुट्टी होती है तो मैं आ रहा हूँ घूमने, 2 दिन का लॉकडाउन। अजीब बात, हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन, शनिचर और इतवार 2 दिन का लॉकडाउन, बाकी 6 दिन 7 दिन, 6 दिन 7 दिन में कोरोना नहीं आएगा। इतना अक्लमंद हो गया कोरोना क्या कि जो सिर्फ शनिचर और इतवार को ही आएगा, 2 दिन नहीं आएगा? या डीएम साहब उसको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे? एक कोरोना तुम आना मत, 2 ही दिन आओ तुम। जब 2 दिन डीएम साहब रोक सकते हैं तो बाकी 6 दिन क्यों नहीं रोक सकते कि भैया तुम मत ही आओ, वहां सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा स्कूल बंद हो गया, बच्चे हमारे वैसे भी बिगड़ गए। कोरोना अगर लॉकडाउन के बाद होती है तो सबसे पहले कहां पर ताले लगते? स्कूल बंद, मदरसा बंद, शराब खाने खुल जाते, मार्केट खुल जाती, सड़कें खुल जाती, पूरी भीड़ की भीड़। ये लॉजिक समझ में नहीं आया। अब तो कोरोना खत्म, अब कौन सा कोरोना बड़ा हो गया, बालिग हो गया, उसका नाम क्या रख दिया? डेल्टा वेरिएंट। अब वो डेल्टा वेरिएंट बन गया, बालिग हो गया, अब उसको शादी करानी पड़ेगी, अब उसका वायरस ढूंढना पड़ेगा। चाइना वालों ने तो कोरोना को ढूंढा, बनाया, पैदा किया, अब बड़ा होकर के, पहले छोटा था, बच्चा था, बेबी था, वो कोरोना नाम था, अब वो 3 साल का हो गया, 3 साल में बड़ा हो गया, वो डेल्टा वेरिएंट बन जाएगा। इस साल मार्च में होगा वो बड़ा, डेल्टा वेरिएंट बन गया है। बहरकैफ इस कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा लीजिए, नाक ढकिए, मुंह ढकिए। एक जगह एयरपोर्ट की बात है, शायद कलकत्ता की बात थी, हमारा जो मास्क था वो नीचे था ऐसे नाक के। बोला कि सर देन कवर अप कंप्लीटली योर मास्क, पूरे ढंग से पहनिए, वेयर द कंप्लीट मास्क, पूरे को पहनिए। हमने
पहन तो लिया, लेकिन हमने कहा कि सर एक बात बताइए, नाक में क्यों पहन लेते हैं इसको? तो उन्होंने कहा कि नाक में इसलिए कि सर आप ढांकिए तो पूरा ढांकिए। हमने कहा कि एक बात बताओ, जब नाक से घुस सकता है कोरोना तो कान से क्यों नहीं घुस सकता? कान भी तो एक रास्ता है ना। वो हंसा, जवाब तो नहीं दिया, बोला इट इज अ कमांड सर, ये एक ऑर्डर है एंड वी हैव टू फॉलो दैट एंड द प्रोटोकॉल ऑफ कोरोना। तो ये ऐसा है जो थ्योरी समझ में नहीं आने वाली, वो थ्योरी नाफिज कर देंगे तो नाफिज। इस देश के अंदर में सच बात तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया गया है। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट खत्म कर दिया गया है। मैं कल बताऊंगा बितफसील आपको। अभी तो आप अपने महबूब मुकर्रिर को सुनेंगे, आपकी नजरें भी उधर उठी हुई है, शेख मोहतरम आ चुके हैं, मुझे भी सुनना है, मैं अपने रूम में जाके सुनूंगा इनको, मैं वैसे थका हुआ हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, ये खत्म कर दिया गया इस देश में। जो मैंने कहा वो मुनज़्ज़ल मिनस समा वही हो गई, मानना पड़ेगा। ऐसा चल रहा, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। जमीन पर, धरातल पर क्या है वो लोगों के सामने दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। बेवकूफ बनाओ लोगों को। इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, इतना बड़ा मुद्दा, इसको तकबीर वाले मैसेज को, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, वो बेटी सिर्फ अल्लाह अकबर बोली, इतनी तकरीरें हो रही, इतना कुछ हो रहा है। मैंने इसके ऊपर कल रिसर्च और तहकीक की थी और मैंने बोला भी था, और मैं आपको ये बात बोलकर, चूंकि हम सबके बड़े महबूब मुकर्रिर सामने बैठे हैं, मैं भी ज्यादा बोलूं तो उनकी तौहीन होगी, लेकिन मैं ये 2-3 मिनट में ये चीज बताना चाहता हूं। तकबीर ही थी वो जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर को 2 लाख फौजों के सामने जब वो आया था, तो उस वक्त के डॉक्टर सैफुद्दीन कचलो और सत्यमान की गिरफ्तारी की वजह से, जब जलियांवाला बाग अमृतसर में, उस बाग में 15,000 लोग जब बैठे थे, वहां पर जनरल डायर को अगर धूल चाटना पड़ा तो वहां पर सिर्फ एक तकबीर थी जिसका नाम अल्लाहु अकबर था। आरएसएस के इन लोगों से पूछिए, इन पुजारियों से, इन चापलूसों से पूछो कि वो तकबीर अगर बेटी ने लगाई है तो तुम्हारे भौंकने की वजह से रामचंद्र जी का नाम लेते हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी तुम नहीं जानते। पहले उनकी जिंदगी पढ़ो, उनकी जिंदगी को सीखो। उनकी जिंदगी अगर सच में दिल में होगी तो कभी भी तुम किसी बेटी की इज्जत और आबरू को उछालने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमको अल्लाहु अकबर से इतनी नाराजगी है, इतनी दुश्मनी है, तो याद रखना जनरल डायर को डराने वाला, अगर कोई डराने वाली कोई आवाज, कोई तकबीर थी, जलियांवाला बाग 1919 में यकुम अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक अगर उनको मजबूर किया था अमृतसर के उस जलियांवाला बाग से बाहर निकलने पर, तो वो एक ही तकबीर थी। उस तकबीर का नाम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा था, जिसे डर कर सुनकर उसका खून पानी हुआ था और डर कर वहां से जलियांवाला बाग से भागकर अपने घर को पहुंचा था। कौन? जनरल डायर। कौन सी तकबीर थी? अल्लाहु अकबर की तकबीर थी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी आवाज़ भी साफ नहीं है, अभी शेख मोहतरम को सुनना है, मैं भी माजरत खा हूँ। सदर मोहतरम को हमने कहा था कि इंशाअल्लाह 10:30 से आगे, तो 10:30 से आगे 2 मिनट हो चुके हैं, तो 10:30 से आगे हो गया है। अभी चूँकि पहला दिन है, कल भी इंशाअल्लाह बातें होंगी, सामने आएंगी बहुत सारी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।